टेपर टाइप जो है ब्लेड दी गई हैं। इससे क्या होता है, रोटरवेटर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस है, जो रनिंग है, वो प्रॉपर बनी रहती है बिना किसी ट्रैक्टर के ऊपर लोड पड़े। यहाँ पर ये 7 फीट 54 ब्लेड का रोटरवेटर है। उसके बाद इस रोटरवेटर का आप वजन देखो, 479 यानी कि ऑलमोस्ट 480 किलो का है। 4 कुंटल 80 किलो का ये रोटरवेटर है। तो भाई साहब, रोटरवेटर इतना लाइट वेट, इतनी मोटी फ्रेम चादर के साथ में है, तो ट्रैक्टर के ऊपर लोड पड़ने का सवाल भी। XYZ आप किसी भी कंपनी का रोटरवेटर चला रहे हो, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखो, रोटरवेटर का ऑयल 350 से 400 घंटे का चला के भाई साहब उस रोटरवेटर का ऑयल चेंज कर दो। आपके रोटरवेटर का गियर, मेन गियर बॉक्स, आपके रोटरवेटर का साइड गियर बॉक्स कभी खराब नहीं होगा ना। आपकी भाई साहब रोटरवेटर की ऑयल सील खराब होगी। ऑयल सील क्यों खराब होती है पता है किसान भाइयों? ऑयल सील खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार किसान भाइयों, आज की फिर एक नई वीडियो में हम रोटरवेटर के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों के मुख्य बिंदु हैं भाई साहब। किसान भाई रोटरवेटर लेते टाइम ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, रोटरवेटर कैसा होना चाहिए वो बताएंगे। साथ में किसान भाइयों की डिमांड पे बात करेंगे कि रोटरवेटर भाई साहब लॉन्ग लाइफ तक चले। ऐसा रोटरवेटर होना चाहिए जिससे भाई साहब हमारे ट्रैक्टर के अंदर लोड ना पड़े। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, रोटरवेटर के अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए कि रोटरवेटर के अंदर जो पार्ट्स हैं वो आपको लंबी लाइफ दे सकें। ट्रैक्टर के ऊपर रोटरवेटर पर लोड नहीं पड़ना चाहिए, मतलब लोड फ्री रोटरवेटर चलना चाहिए, चाहे भाई साहब आपके एरिया की सॉइल कैसी भी हो। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर पूरी और पुख्ता जानकारी होने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज, वो है भाई साहब लेंसर कंपनी के रोटरवेटर की बात करेंगे। किन किन स्पेशलिटी को देखते हुए कंपनी ने इस रोटरवेटर को डिजाइन किया हुआ है, क्या स्पेशल फीचर्स कंपनी ने इसके अंदर ऐड ऑन किए हुए हैं, और मार्केट में आने वाली सभी कंपनियों के रोटरवेटर से ये किस तरीके से भिन्न है या बेहतर है, उन तथ्यों पे भी जो बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यदि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपके यदि साइड पैनल की और भाई साहब चादर की, यहाँ पर मैं आपको यदि दिखाऊं भाई साहब, इसकी आप चादर की थिकनेस देख सकते हैं। कंपनी ने भाई साहब जो इसका फ्रेम बनाया है ना, वो साइड पैनल के आधारित बनाया, मतलब उतनी ही थिकनेस आपको साइड पैनल और उतनी ही थिकनेस भाई साहब आपको इसके मैम फ्रेम में देखने के लिए मिलेगी। तो भाई साहब रोटरवेटर की लाइफ, जिंदगी का जो सवाल है वो तो खत्म हो गया, मतलब पेल के चलेगा और मक्खन चलेगा। आप दूसरे मुद्दे की बात करें भाई साहब, रोटरवेटर का ना ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए, रोटरवेटर ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये रोटरवेटर आप देख रहे हो ना, ये 7 फीट का रोटरवेटर है। 7 फीट के रोटरवेटर के साथ यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर ये 7 फीट 54 ब्लेड का रोटरवेटर है। उसके बाद इस रोटरवेटर का आप वजन देखो, 479 यानी कि ऑलमोस्ट 480 किलो का है। 4 कुंटल 80 किलो का ये रोटरवेटर है। तो भाई साहब रोटरवेटर इतना लाइट वेट, इतनी मोटी फ्रेम चादर के साथ में है, तो ट्रैक्टर के ऊपर लोड पड़ने का सवाल भी खत्म। अब भाई साहब मेन मुद्दे की बात आती है, दिल की धड़कन। तो यहाँ पर भाई साहब इसकी जो धड़कन लगी हुई है, इसकी यदि हम बात करें भाई साहब, लेंसर कंपनी का खुद का ही गियर बॉक्स लगा हुआ है, इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है लेंसर, और लेंसर ने इसके अंदर खुद का ही एक गियर बॉक्स लगाया हुआ है। और पूरे भाई साहब 1-2 लीटर वाला नहीं, पूरे 3 लीटर वाला गियर बॉक्स लगा है। कई कंपनियां ना 2.5 लीटर लगाती हैं, 3.5 लीटर लगाती हैं, ये कुछ समझ में नहीं आती कहानी। खैर, हर कंपनी का अपना अलग अलग रूटीन है। तो यहाँ पर लेंसन कंपनी ने भाई साहब पूरे 3 लीटर का मेन गियर बॉक्स और साइड गियर बॉक्स की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर भी भाई साहब कंपनी ने, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये चेन ड्राइव मॉडल नहीं है, गियर ड्राइव मॉडल ही है, और इसके अंदर भी कंपनी ने पूरे 3 लीटर का गियर बॉक्स आपको ऑफर करके दिया हुआ है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जहां पर कंपनी को जरूरत है कि भाई साहब लॉक नट की ही जरूरत है, एक्चुअल जहां पर लॉक नट ही काम करेंगे, उस फ्रेमिंग के ऊपर कंपनी ने लॉक नट ही दिए हैं। और जहां पर भाई साहब विदाउट लॉक नट या लॉक नट की जरूरत है, जैसे कि ब्लेडों के ऊपर भाई साहब मध्य प्रदेश की सॉइल पे जब रोटरवेटर चलते हैं ना, तो भाई साहब लॉक नट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे ब्लेड बार बार खुलते रहते हैं। तो ब्लेडों के ऊपर भी प्रॉपर खुद के बनाए हुए कंपनी ने लॉक नट लगाए हुए हैं, हैवी ड्यूटी मोटे वाले। इसी के साथ साथ जो ब्लेड्स वगैरह आप देख रहे हो, थोड़ी सी कर्व टेपर टाइप जो है ब्लेड दी गई हैं। इससे क्या होता है, रोटरवेटर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस है, जो रनिंग है, वो प्रॉपर बनी रहती है बिना किसी ट्रैक्टर के ऊपर लोड पड़े। इसी के साथ साथ इसके यदि हम लोअर लिंकिंग पॉइंट्स वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर भी कंपनी ने आपको लोअर लिंकिंग पॉइंट मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ में दी हुई है। आप इन्हें चाहे आगे पीछे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं,
जैसी एडजस्टमेंट करना चाहें वैसी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब भाई साहब हम चलते हैं इस रोटरवेटर के पीछे की तरफ और जानते हैं कि पीछे की क्या कैसी स्पेशलिटी जो है इस रोटरवेटर के ऊपर होने वाली है। तो पीछे की मैं तो आपको यहीं से बता दूं, शॉकर वगैरह जो इसमें कंपनी ने लगाए हुए हैं, आपको डुअल शॉकर देखने के लिए मिलने वाले हैं रोटरवेटर के ऊपर। तो भाई साहब आपका जो पीछे का फ्रेम है वो प्रॉपर कहना चाहिए दब के चलेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, मिट्टी वगैरह के ऊपर जो है जैसी काम करेगी। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंसर लिखा हुआ है, कंपनी ने खुद का बनाया हुआ लेंसर का गियरबॉक्स इसके अंदर यूज किया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आप गियरबॉक्स के ऊपर ऑयल गेज वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि क्या कैसा जो है गेज है। और 7 लाइन 6 लाइन जो वाला जो है इसमें कंपनी ने शाफ्ट वगैरह लगा के दिया हुआ है। इससे भाई साहब आपके रोटरवेटर के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर चीज़ें जो है बनी रहती हैं। और यहाँ पर ऑयल गियर है और 140 नंबर आई थिंक इसमें ऑयल डलता है, ठीक है। आपको भाई साहब एवरी 400 घंटे के ऊपर आपको रोटरवेटर का ऑयल चेक करना है। एक चीज़ और मैं आपको बहुत और सही जानकारी, पुख्ता जानकारी दे दूं किसान भाइयों, आप किसी भी कंपनी का रोटरवेटर चलाओ, मैं लेंसर की बात नहीं कर रहा, XYZ आप किसी भी कंपनी का रोटरवेटर चला रहे हो, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखो, रोटरवेटर का ऑयल 350 से 400 घंटे का चला के भाई साहब उस रोटरवेटर का ऑयल चेंज कर दो। आपके रोटरवेटर का गियर, मेन गियर बॉक्स, आपके रोटरवेटर का साइड गियर बॉक्स कभी खराब नहीं होगा ना। आपकी भाई साहब रोटरवेटर की ऑयल सील खराब होगी। ऑयल सील क्यों खराब होती है पता है किसान भाइयों? ऑयल सील खराब होने का सबसे बड़ा कारण है एक ही ऑयल का लंबे समय तक चलना। जब लंबे समय तक चलता है तो उसका लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, जिसके कारण जो ऑयल है वो जल्दी जल्दी गर्म होने लगता है और देर में ठंडा होता है। इससे जो फेविकेशन है ना रबड़ के अंदर वो बनता है और हमारी रबड़ जो है कहीं ना कहीं भाई मॉइस्चर के चलते छोड़ने लगती है, तो वो चीज़ें जो है होने वाली है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम जो है रोटरवेटर की सर्विस करें और एवरी 400 आवर चलाने के बाद भाई साहब ऑयल चेंज कर दें। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी लेंसर कंपनी की तरफ से आने वाले शानदार रोटरवेटर की। कैसा लगा ये रोटरवेटर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।